नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। साल 2020 बीत चुका है। इतिहास में ये साल कोरोना महामारी से लड़ने के लिए ही जाना जाएगा, जिससे सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जूझी। और अब एक बार फिर से उसी तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। याद कीजिए, पिछले साल ठीक इसी टाइम हम लॉकडाउन की कगार पर खड़े हुए थे। खैर, हम सब ने मिल करके उन परिस्थितियों के साथ जूझा, उन पर विजय पाई और उसके बाद कोरोना वैक्सीन के आने से सबने राहत की सांस ली। लेकिन अब जब परिस्थितियां कोरोना को लेकर के फिर से बदल रही हैं, कोरोना संक्रमण के आंकड़े डराने वाले हो चुके हैं, ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जनता और प्रशासन दोनों की तरफ से लापरवाही बढ़ती जा रही है। ये कितनी घातक सिद्ध होगी, चर्चा करेंगे इसी पर हम। कोरोना लौटा लेकिन खौफ नहीं। मास्क पहनकर रखिए, 2 गज की दूरी बना करके रखिए, सैनिटाइजर का लगातार उपयोग करिए, याद रखिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ये वो तमाम स्लोगन हैं जो कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक हम लोग सुनते आए हैं। लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि वैक्सीन भले ही आ गई हो, लेकिन जब तक कोरोना पूरी तरह से जड़ से हमसे दूर नहीं चला जाता, तब तक ढिलाई बरतने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में भारत के अलग अलग प्रदेशों में जब कुछ वक्त पहले महाराष्ट्र में और साउथ के कुछ प्रदेशों में कोरोना को लेकर के आंकड़े बढ़ना शुरू हुए, वहां लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां फिर से आने लगी, तब ये समझा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश अभी भी इससे दूर है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश, यहाँ की राजधानी लखनऊ, इनमें भी जो संक्रमण के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। यानी इस बात की दस्तक दे रहे हैं कि पहले से ही चेत जाइए, सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। परिस्थितियां पिछले साल जैसी ना बने। तब तो हम अनजान थे, ये महामारी एकदम से हम सब के ऊपर आन पड़ी थी, मगर अब हम सब इसको एक एक बार झेल चुके हैं। ऐसे में हमारी सावधानी ही हमारा बचाव होगी। चर्चा करेंगे इसी पर हम, लेकिन उससे पहले आप सभी को अपनी एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट दिखा दें। पूरा साल 2020 जिस कोरोना वायरस महामारी की भेंट चढ़ गया, साल 2021 में वैक्सीन के आने के साथ उससे छुटकारा मिलने की उम्मीद थी। लेकिन देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के नए मामलों में आए उछाल ने स्थिति को और चिंताजनक कर दिया है। गंभीर होती इसी स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बात राजधानी यूपी की करें तो बाजारों व सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ती जा रही लापरवाही का असर कोरोना के बढ़ते मामलों के रूप में नजर आने लगा है। बुधवार को राजधानी लखनऊ में 54 नए मामले मिले। 15 जनवरी को बाद यह पहला मौका है जब एक दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 50 के पार पहुंचा है। लगातार बढ़ते संक्रमण के मामलों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। बीते 3 दिनों की बात करें तो 1000 सैंपल बढ़ाने पर संक्रमित की संख्या में 10 का इजाफा हुआ। तो बता दें आपको, भारत के लिए राहत की बात यह कि भारत कोरोना महामारी के जो आंकड़े हैं उनमें अब 30 नंबर पर आ चुका है। अमेरिका के बाद ब्राजील और फिर भारत है। लेकिन चिंता की बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश की बात करें और खासकर राजधानी लखनऊ की, तो पिछले 3 दिनों में जो सैंपल के रेट्स हैं वो 10 अधिक आए हैं। यानी कि जितने रैंडम सैंपलिंग 3 दिन पहले हो रही थी, हम लोग को केसेस मिल रहे थे, उससे बढ़े हुए केसेस इस वक्त मिल रहे हैं। बात की जाए तो अखबारों की भी सुर्खियां आप सब पढ़ रहे होंगे कि किस तरह ट्रेन के टीटी और उनकी पत्नी वो भी संक्रमित पाए गए, नगर निगम के ऑफिसर थे वो भी संक्रमित पाए हुए। यानी कि संक्रमण चारों तरफ से अब घेरने की एक बार फिर से फिराक में है। ऐसे में कितनी ज्यादा सावधानी अब भी रखने की जरूरत है, कितना ज्यादा उस मोड में वापस लौटने की जरूरत है कि अभी भी हम कोरोना से जूझ रहे हैं। चर्चा करेंगे इसी पर हम। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं, फिलहाल उन सबका हम परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनोज पांडे जी जुड़े हुए हैं केकेसी से। डॉक्टर मनोज पांडे जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष सुंदरियाल जी जुड़े हुए हैं सिविल अस्पताल से। डॉक्टर सुभाष जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में।
तो बता दें आपको, लगातार जो संक्रमण है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। इस संक्रमण को लेकर के ही हम चर्चा करेंगे और इस संक्रमण को लेकर के ही हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए उनका हम परिचय कराते हैं। आपसे पहले सेंटर्स की वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, जिसकी वजह से नए सेंटर्स खोलने में दिक्कत हो रही है। अब तो अपना 2 महीने का एक्सपीरियंस हो गया वैक्सीन लगाने का। इसके बेसिस पे हम केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिख रहे हैं कि अपने इन पैरामीटर्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए, ताकि और ज़्यादा सेंटर्स में वैक्सीन लगाई जा सके। सारी हिदायतें बरतेंगे, सब कुछ बरतेंगे, किसी के ऊपर किसी तरह की आँच नहीं आने देंगे। लेकिन जो शुरुआत में वो जो प्रिकॉशंस लिए थे, अब अगर थोड़ा ढील कर दिया जाए तो उसमें नए सेंटर्स खोलने में हम लोगों को मदद मिलेगी। कुछ सेंटर्स ऐसे भी हैं जो कि 24 घंटे चल रहे हैं, 24 घंटे चल रहे हैं, और भी कई सेंटर्स को 24 घंटे चलने के लिए वो करेंगे। हम आज प्लान कर रहे थे कि केंद्र सरकार से पहले मैं अपील करना चाहता हूँ कि अब वक्त आ गया। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि एक तरफ हाँ, हमारे देश ने वैक्सीन बनाने में इतनी बड़ी लीड ली है, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे साइंटिस्ट्स ने इतना अच्छा काम किया, और दूसरी तरफ अगर देश के अंदर कोरोना के केस बढ़ गए तो ये तालमेल नहीं खाती बात, ये हजम नहीं होती बात। तो अभी जो इतना स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है कि 60 साल के ऊपर ही वाले लगाएंगे, 45 साल से ऊपर वो जिनको कोमोर्बिडिटी है, बहुत ज़्यादा वो किया हुआ है, सख्त किया हुआ है कि ये लगा सकता है, ये नहीं लगा सकता, ये केवल ये एलिजिबल है, वो एलिजिबल नहीं है। मेरा उनसे निवेदन है कि अब हमारे देश के अंदर काफ़ी प्रोडक्शन वैक्सीन का बढ़ गया है, और अब ये वैक्सीन खोल देनी चाहिए। जो बताते हैं 18 साल से कम वालों को नहीं लगानी, उनको छोड़ के अब हमें एक ऐसी, अभी हम ये लिस्ट जारी कर रहे हैं कि कौन एलिजिबल है, कि 60 साल से ऊपर वाले एलिजिबल हैं, 45 साल से ऊपर वाले वो एलिजिबल है जो कोमोर्बिडिटी है। उसकी बजाय हमें एक ऐसी लिस्ट बनानी चाहिए कि कौन एलिजिबल नहीं है, कि 18 साल से कम आयु वाले एलिजिबल नहीं है, और ये एलिजिबल नहीं है जिनके अंदर ये मेडिकल कंडीशंस है। बाकी सबके लिए हमें खोल देनी चाहिए वैक्सीन, हमें अलाउ कर देना चाहिए, वॉक इन कर देना चाहिए, हर जगह केवल वॉक इन कर देना चाहिए। जैसे नॉर्मल वैक्सीन लगती है ऐसे ये भी वैक्सीन लगनी चालू हो जाएगी। अगर केंद्र सरकार अलाउ कर देती है वैक्सीन लगवाना किस सबको, और अगर हमें वैक्सीन की सफिशेंट सप्लाई मिल जाती है, तो आज हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा सकते हैं। तो मेरी केंद्र सरकार से ये भी अपील है कि अब इसको डिसेंट्रलाइज करके ज़्यादा इसके ऊपर कंट्रोल ना रखा जाए, और राज्य सरकारों को अपने तरीके से वॉर फुटिंग के ऊपर वैक्सीन लगाने की इजाज़त दी जाए। नमस्कार। तो आइए बिना देर किए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं, और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका हम परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष चंद्र सुंदरियाल जी जुड़े हुए हैं सिविल अस्पताल से। डॉक्टर सुभाष, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। हमारे साथ प्रोफेसर मनोज पांडे जी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं केजीएमयू से। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले डॉक्टर सुभाष चंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगी। आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है सुभाष जी? जी सुभाष जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज़ वहां तक पहुंच रही है या नहीं। हमारे साथ डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? आवाज नहीं आ बता दें आपको,
तो बता दें आपको, कोरोना महामारी को लेकर कोरोना लौटा लेकिन खौफ नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त सावधानी बरतने की कोरोना वायरस को लेकर के। संक्रमण के बढ़ते हुए आंकड़े इस ओर अंदेशा देते हैं कि हम और आप सावधानी बरतेंगे तभी हम कोरोना से मिलजुल करके लड़ पाएंगे, अन्यथा ये लड़ाई, संक्रमण एक से दूसरे में फैलने की गति, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी, अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएंगी। चर्चा करने की कोशिश करते हैं, एक बार फिर से डॉक्टर सुभाष चंद्र जी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर सुभाष, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? डॉक्टर सुभाष जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे जी। डॉक्टर सुभाष, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? डॉक्टर मनोज पांडे जी, डॉक्टर मनोज पांडे जी से हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। मनोज पांडे जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मनोज पांडे जी, मनोज पांडे जी, अक्सर ये देखा गया है लोगों की तरफ से कि कभी भी जब महामारी जैसी परिस्थितियां या कोई भी ऐसी परिस्थितियां जो अनजान बनती हैं, उनमें ये कहा जाता है कि सरकार की तरफ से सही कदम नहीं उठाए गए। लेकिन जनता को यहाँ अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए कि जनता भी सावधान रहे, जनता भी परिस्थितियों को समझे, शायद तब जो परिस्थितियां हैं वो सुलझेंगी। ऐसे में ये जो वक्त है, कितना ज्यादा जरूरत है आम आदमी को अपनी जिम्मेदारी उठाने की? को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं लोकतंत्र में सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वो आम आदमी को समझाए और आम आदमी तक जन जागरण करे। तो सरकारें अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती हैं। और कोरोना एक बड़ी बीमारी है और कोरोना की बड़ी बीमारी में उसकी व्यापकता को, उसकी भयावहता को पूरी दुनिया देख चुकी है, देख रही है। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश इससे अछूता है। तो इसमें कहीं न कहीं जनता के साथ साथ सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सबसे अधिक संक्रमण का खतरा स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों पर है। और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसके लिए गाइडलाइंस जारी करे। और छात्रों में, अगर ये बात छात्रों से, ये संचारी रोग है, ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो सबसे अधिक फैलने का खतरा इन्हीं विद्यार्थियों से है। तो सरकार को गाइडलाइंस जारी करना पड़ेगा और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कराना पड़ेगा। तो जनता के साथ साथ सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा। हमारे साथ बहुत ज्यादा जरूरत है, बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सूर्यकांत जी, डॉक्टर सूर्यकांत, हम आपके साथ पहले भी कोरोना को लेकर के चर्चा कर चुके हैं। जब लॉकडाउन वाली परिस्थितियां थी, उसके बाद जब वैक्सीन आई तब उसे लेकर के, लेकिन अब परिस्थितियां काफ़ी अलग हैं। वैक्सीन के आने से लोगों में राहत ज़रूर है, उन्हें एक तरह का आप कहेंगे कि अब निश्चिंत वो हो चुके हैं जो आम जनता है। लेकिन जिस तरह से अब केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है अब हमें भी सावधानी रखने की, यानी कि आम जनता को, और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है जो हमारा मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल वर्कर्स है, उनकी तरफ से भी कि फिर से उसी युद्ध स्तर वाले मोड में हम लोग लौट आए? कि मीडिया तो इसमें सबसे आगे रहा है जागरूकता के लिए। हम डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने भी अपनी पूरी भूमिका निभाई है। सरकार ने भी समय समय पर गाइडलाइंस दी हैं, हालांकि कई बार तो बहुत ज़्यादा सख्ती भी की है। एक्चुअली होता क्या है कि एक साल कोई लड़ाई लंबी चल जाती है तो लोगों में थोड़ी निराशा और थोड़ा ऊब पैदा हो जाती है। लोग थोड़ा थक से जाते हैं मानसिक रूप से। अरे भाई, कब तक मास्क लगाएं, कब तक घर से बाहर ना निकलें, कब तक हाथ धोते रहें जब देखो। तो ये एक थोड़ा साइकोलॉजिकल है, एक स्वाभाविक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लड़ाई वही आखिर में जीतता है जो लड़ाई के अंतिम पक्ष में, यानी कि अंतिम चरण में पूरी शक्ति के साथ लड़ाई लड़ता है। आप देखिए, चाहे कुश्ती हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, कोई भी चीज हो, जो लड़ाई जिस ताकत से अंतिम चरण में लड़ी जाती है वही विजयी होता है। तो अब हमें देखना है कि कोरोना ज्यादा भारी पड़ने वाला है इस चरण में या हम लोग ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। तो आप सभी के दर्शकों से मेरा निवेदन है कि ये बड़ा स्वाभाविक है कि आप एक साल से विषयों में हैं, बहुत ही अनुशासन में हैं, बहुत ही प्रावधानों में हैं, प्रोटोकॉल्स में हैं, आपने बहुत कष्ट झेले हैं, ये बात सही है। लेकिन हम लोगों ने भी ये सब कष्ट झेले हैं, हम लोगों ने ड्यूटी भी ज़्यादा की है, जिम्मेदारी भी ज़्यादा उठाई है।
तो 2021 हमें नई नई सूचनाएं, नए नए संदेश लेके आया, अच्छी खुशियां लेके। कहीं ऐसा ना हो कि जरा सी लापरवाही अब आखिरी चरण में हमारे लिए बहुत भारी भूल साबित हो। तो कहते हैं कि बिल्कुल, यानी कि बहुत भूले ही बार ज़्यादा पृथ्वीराज ज़रूरत यहाँ पर सावधानी रखने की और बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात को भी समझने की कि अभी पूरी तरह से जड़ से ये बीमारी हमसे दूर नहीं गई है। दर्शकों, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी बहुत सारे प्रश्न हैं पूछने के लिए, वैक्सीन को लेकर के भी, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर के भी, जनता क्या क्या सावधानियां रखे इनको लेकर के भी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, हम जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ, उसके डराते हुए आंकड़े, चर्चा कर रहे हैं हम इसी पर। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर सुभाष चंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर सुभाष, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जो चाहे उसको टीका लगने दीजिए। डॉक्टर हमने सुभाष, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? से ऊपर कोई लगेगा या 45 से ऊपर बीमार लोगों को ही लगेगा। संपर्क 35 करेंगे हम, बता दें आपको। डॉक्टर सुभाष, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लोग कहेंगे कि टीका न कम पड़ जाए या हमारी कैपेसिटी है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं हमारे देश में 1 करोड़ प्रतिदिन टीका लगाने की कैपेसिटी है और अभी मैक्सिमम 30 लाख पर डे। तो ठीक है, एक बार प्रोफेसर मनोज पांडे जी से हम प्रश्न पूछ लेते हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, मैं आऊंगी वापस आपके पास प्रश्न पूछने के लिए। फिलहाल डॉक्टर मनोज पांडे जी, हम उनसे प्रश्न पूछते हैं। प्रोफेसर मनोज, आम जनता में अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत जल्दी पैनिक की स्थिति क्रिएट हो जाती है। कोई भी चीज़, चाहे वो दवाई हो, कोरोना लॉकडाउन के काल में 2 बार ऐसा देखा जा चुका है कि दवाई को लेकर के अचानक से लोगों में पैनिक क्रिएट हुआ, दुकानों पे भीड़ लग गई, वो दवाई ब्लैक मार्केट हुई। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो बनती हैं। तो यहाँ पर सरकार भले ही जितने आदेश लागू कर दे, सरकार भले ही जितने नियम कानून दे दे, लेकिन उसका पालन जो है वो आम जनता को ही करना है। तो आम जनता उन पैनिक वाली स्थितियों में ना भटके, आम जनता इस बात को समझे कि अगर सरकार हम पे नियम कानून लगाती है तो वो शायद हमारी भलाई के लिए ही है। क्या इसके लिए आम जनता को जागरूक होना चाहिए? उधर से कट रहा होगा जी। प्रोफेसर मनोज, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रोफेसर मनोज, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
प्रोफेसर मनोज, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रोफेसर मनोज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रोफेसर मनोज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रोफेसर मनोज, जी। प्रोफेसर मनोज, जनता जो पैनिक की स्थिति से बहुत जल्दी गुजरती है, जनता जो बहुत जल्दी पैनिक हो जाती है, उसको क्या संदेश देंगे कि किस तरह से इन परिस्थितियों में खुद पर भी नियंत्रण रखिए और कोई ऐसी अफवाह जो पैनिक क्रिएट करे उस पर ध्यान ना दीजिए? प्रश्न दोहराइएगा, आवाज आपकी साफ नहीं आ पा रही। जी जी। प्रोफेसर मनोज, जनता में बहुत जल्दी पैनिक की स्थिति बन जाती है। 2 बार हमने लॉकडाउन के वक्त में ऐसा देखा, जब दवाइयों के नाम सामने आए और वो दवाइयाँ ब्लैक मार्केट होने लगी, जनता उन दवाइयों को खरीद करके रखने लगी। ये एक उदाहरण के तौर पे था कि कोई भी अफवाह जब आती है तो जनता बहुत जल्दी उस ओर दौड़ने लगती है। ऐसे में जो संक्रमण बढ़ने की परिस्थितियां बन रही हैं, कहीं हम फिर से उसी बहकावे में आकर के एक बड़े पैनिक क्रिएशन में ना पड़ जाएं, क्या संदेश देंगे आप जनता को इससे बचे रहने के लिए? दूसरा, आप जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल्स हैं जिन पर डिबेट हो रहा है, तो इस समय जो सबसे बड़ी आवश्यकता है सरकारों के लिए भी, जनता के लिए भी और सबके लिए, कि सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस लाई जाए, न्यूज चैनलों के माध्यम से अवेयरनेस लाया जाए, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जगह जगह अवेयर करे, कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे और जो पैनिक की स्थिति न बने। एक तो सरकार की जिम्मेदारी है, दूसरा लोगों को, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, डॉक्टर सूर्यकांत जी की बातों से हम सहमत हैं, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर साहब ने बड़े गंभीर विषय की तरफ सबका ध्यान आकृष्ट किया, तो नमस्ते होली की जाए। इसके लिए ये आवश्यक है कि सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी हो, और संस्थाओं की भी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की तरफ से संस्थाओं को निर्देश दिए जाए, प्रत्येक संस्थाओं को, कि वो लोग भी अपने अपने संस्थाओं में लोगों को अवेयर करें कि होली में नमस्ते होली किया जाना है, और नमस्ते होली करते हुए 2 गज की दूरी और मास्क के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जाए, सैनिटाइजेशन के लिए भी प्रेरित किया जाए। डॉक्टर साहब ने एक बात कहा कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की, तो डॉक्टर साहब से एक बात कहना चाहेंगे, सही बात है कि अंत में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने मार डाला, तो हम वो इतिहास की उस गलती को न दोहराए, और यदि कोरोना को हम पहले मार दें तो शायद पृथ्वीराज चौहान की उस गलती को न दोहराया जाएगा, गोरी को पहले मार दिया जाए। तो आवश्यकता इस बात की है कि जनता को अवेयर किया जाए। देश के कई भागों में स्थितियां पहले से बदतर होती जा रही हैं। ये अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके की बात नहीं आ रही है, लेकिन हम लोगों को जितना अवेयर कर पाए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। और फिर से एक बार सरकारें अवेयरनेस के लिए अधिक से अधिक प्रयास करें और लोगों को इसके लिए प्रेरित करें कि अधिक से अधिक अवेयर हो, जिससे कोरोना की इस व्यापक भयावहता से बचा जा सके। जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी भी है और मुख्य बिंदु भी है। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष भी जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनसे प्रश्न लेते हैं। डॉक्टर सुभाष, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? बिल्कुल डॉक्टर सुभाष जी बिल्कुल। डॉक्टर सुभाष, बहुत सारे लोग हैं आम जनता में, जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनको अभी टीके लगना शुरू हो चुके हैं, वैक्सीनेशन उनको लग चुका है। ऐसे में जनता के बीच एक निश्चिंतता जरूर आ गई है कि आधे से ज्यादा लोगों को तो टीका लग ही चुका है, तो अब ये कोरोना हम तक तो नहीं फैलेगा और इसके बाद हमारी बारी भी आएगी तो हम भी निश्चिंत हो जाएंगे। तो अब कितनी ज्यादा जरूरत है ये समझने की भी कि वैक्सीनेशन होने के बाद भी आपको सावधानियां रखनी है? सही कहा कि वैक्सीनेशन के बाद एक सेंस ऑफ परसेप्शन आ जाता है कि हम बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं और हमें अब कुछ पालन करने की आवश्यकता नहीं है। हमको कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो प्रोटेक्शन है, उस प्रोटेक्शन को हम डिलाई कर सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वैक्सीनेशन हो जाता है तो उसके बाद एंटीबॉडीज बनने में थोड़ा समय लगता है। इस समय के दौरान जो हमारा पीरियड है वैक्सीन स्टार्ट होने से एंटीबॉडीज डेवलप होने तक, ये विंडो पीरियड में हमको अपनी सावधानी पूरी बरतनी है। जो कोविड प्रोटोकॉल प्रोटेक्शन गाइडलाइंस पहले से दी गई हैं
जो सबको पता है कि मास्क जरूरी है, हैंड वॉश जरूरी है, सैनिटाइजर जरूरी है, उसको हम फॉलो करते रहें और एक फॉल्स सेंस ऑफ प्रोटेक्शन हमारे अंदर न डेवलप हो कि हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमने वैक्सीन अपने को लगाया है, अपने एंटीबॉडीज डेवलप की है, साथ ही साथ हमको सामने वाले व्यक्ति को हम उनको संक्रमित नहीं कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए अगले भी कहना है कि भाई आप भी कोविड प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल का फॉलो करिए। ये मैसेज बहुत क्लियर है। एंड लेट अस अज्यूम दैट आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेटेड ऑल इज नॉट फुल्ली प्रोटेक्टेड, ऑल आर नॉट फुल्ली प्रोटेक्टेड। हमको प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं अपने ऊपर लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, और हमको उसको कंटिन्यू करना है। बिल्कुल, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीन लगने के बाद भी आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपके जो अपने हैं वो भी इस संक्रमण से बचे रहें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। डॉक्टर सूर्यकांत जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर मनोज, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। दर्शकों, इस बात का ख्याल रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि भले ही हमने काबू पा लिया और कोरोना अब लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन ये एक महामारी का रूप जरूर धारण कर सकती है अगर हमने और आप में लापरवाही बरती। तो याद रखिए, सावधानी ही अब हमारा, हम सब का बचाव है। इसी के साथ फिलहाल इस चर्चा से मुझे इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।